रिन्यूएबल सेक्टर की बड़ी कंपनी सुज़लॉन एनर्जी ने मार्च तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं और उसके बाद से कई ब्रोकरेज फर्म्स ने सुज़लॉन के शेयरों में तेजी आने की उम्मीद जताई है। नतीजों के अलावा 9 जून को हुई ब्लॉक डील के बाद भी शेयरों की अच्छी रफ्तार मिली है और अब एक बार फिर शेयर को दौड़ने का मौका मिलने वाला है और इसके पीछे कारण कंपनी को मिले नए ऑर्डर को माना जा रहा है। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि कंपनी को कहां से और कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बाद शेयरों में नई तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने शुक्रवार 20 जून को शेयर बाजारों को ये जानकारी दी है कि कंपनी को AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 170.1 मेगावाट का एक विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है। ये AMPIN से सुज़लॉन एनर्जी को मिला तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इस ऑर्डर के तहत सुज़लॉन अपने एडवांस S144 पवन टरबाइन जनरेटर की 54 यूनिट्स हाइब्रिड लैटिस टावर्स के साथ सप्लाई करेगी। हर एक टरबाइन की कैपेसिटी 3.15 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट सप्लाई और इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और इसके लॉन्ग टर्म ऑपरेशन और मेंटेनेंस जैसी सेवाएं शामिल होंगी। AMPIN एनर्जी से सुज़लॉन को मिलने वाले कुल ऑर्डर्स 303 मेगावाट तक पहुंच गए हैं। यही वजह रही कि शुक्रवार का दिन सुज़लॉन एनर्जी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी खास रहा, क्योंकि कई दिनों की गिरावट के बाद इस शेयर में तेजी देखी गई और शेयर की कीमत लगभग 3% की उछाल के साथ 64.26 रुपये पर पहुंच गई। शेयरों ने इस तेजी के पीछे की वजह कंपनी को मिला नया ऑर्डर रहा, जिससे 3 दिन से आ रही गिरावट का सिलसिला खत्म हुआ और शेयर में तेजी देखने को मिली। हालांकि सोमवार यानी 23 जून को शेयरों पर कोई पॉजिटिव असर देखने को नहीं मिला। शेयर आधा फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 62.82 पर बंद हुआ। बीते 5 दिन में शेयर 3.61% की गिरावट के साथ नजर आया है। वहीं बीते एक महीने में करीब 1% की ही तेजी देखने को मिली है। तो ये तो हुई शेयरों की परफॉर्मेंस। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर नजर डालें तो कंपनी ने पिछले 10 सालों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में साल दर साल 103% की वृद्धि दर्ज की, जो 1447 करोड़ रुपए रही, जो एक दशक में इसका हाईएस्ट PBT है। रेवेन्यू में भी 67% की वृद्धि देखी गई, जो चढ़कर 10,851 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि एबिटा 81% बढ़कर 1,857 करोड़ रुपए हो गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2,072 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 638 करोड़ रुपए की डेफर्ड टैक्स एसेट्स शामिल हैं। यह मजबूत फाइनेंशियल आउटकम्स 5.6 गीगावाट के मिले ऑर्डर बुक और 1,943 करोड़ रुपए की नेट कैश पोजीशन के साथ सुज़लॉन के सफल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशनल फोकस को दिखाता है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड पावर सेक्टर की मिड साइज कंपनी है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसका बाजार कैपिटलाइजेशन 88,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। कंपनी BSE के पावर इंडेक्स में भी शामिल है, जो पावर इंडस्ट्री पर इसके फोकस को दर्शाता है। मार्च 2025 में FII ने 2,19,10,347 शेयर खरीदे और दिसंबर 2024 में 22.87% की तुलना में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 23.04% कर दी। शेयर ने 2 साल में 350% और 5 साल में 1,525% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया। फाइनेंशियल ईयर 2025 क्वार्टर 4 में कंपनी ने रिकॉर्ड 573 मेगावाट की डिलीवरी हासिल की। इसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की कुल डिलीवरी 1.55 गीगावाट हो गई है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी 5.6 गीगावाट के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया। अकेले S144 पवन टरबाइन जनरेटर की सप्लाई 5 गीगावाट के पार चली गई है। इसी के साथ भारतीय बाजार में मार्केट लीडर के रूप में सुज़लॉन की स्थिति मजबूत हुई है। कंपनी ने अपनी S144 सीरीज के अधिक प्रोडक्शन के लिए 10 नई प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ साथ दमन और पांडिचेरी की यूनिट में नेसल एक्सपेंशन का काम पूरा किया है। सुज़लॉन विंड एनर्जी की अपनी कैपेसिटी को मजबूत बनाने के भारत के लक्ष्य को अपना सपोर्ट देने के लिए कंपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन इकोसिस्टम में लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहती है। सुज़लॉन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JP चालासानी का कहना है कि उद्योगों से लेकर घरों तक विद्युत वितरण कंपनियां नई ऊर्जा उत्पादन और रोजमर्रा की खपत के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्हें विश्वसनीय
कॉस्ट इफेक्टिव क्लीन एनर्जी से मजबूत बनाना केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि देश की जरूरत है। साथ मिलकर हम साबित कर रहे हैं कि क्लीन एनर्जी को न केवल व्यवहारिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है बल्कि ऐसा करना आवश्यक भी है और इसे बड़े पैमाने पर भी किया जा सकता है और ये विद्युत सेक्टर को पूरी तरह बदल डालने की क्षमता रखता है। वहीं AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो भारत की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी है जिसका कुल पोर्टफोलियो देश के 23 राज्यों में फैले 5 गीगावाट्स का है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, साथ ही मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में इसका रीजनल ऑफिस है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।